अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमारे पास मतलब पार्टिकल्स का मीनिंग होता है ज़र्रात। ठीक है, छोटे छोटे ज़र्रात। अब ज़र्रात हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? ज़र्रात हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। सॉलिड आपको पता है सख्त चीज़ को कहते हैं। तो सॉलिड का क्या होगा? इट विल हैव वेल डिफाइंड शेप, यानी कि इसकी शेप क्या होगी? बिल्कुल एक प्रॉपर शेप होगी और वॉल्यूम भी प्रॉपर होगा। जैसे अब ये मोबाइल देख लें, ये क्या है? सॉलिड है। इसकी क्या है? एक प्रॉपर शेप है और इसने एक प्रॉपर ही जगह ली हुई है, तो इसका वॉल्यूम और शेप प्रॉपर है। वॉल्यूम कहते हैं कि किसी चीज़ ने कितनी जगह ली हुई है, कितना स्पेस लिया हुआ है। सो सॉलिड का क्या है? वेल डिफाइंड शेप भी और वॉल्यूम भी है। जबकि जो लिक्विड होता है उसकी कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। क्यों? अगर आप ग्लास में डालेंगे लिक्विड, उसकी ग्लास जैसी शेप हो जाएगी। अगर आप टैंकी में पानी देखेंगे तो टैंकी जैसी शेप है, सही है। कप में डालेंगे तो कप की शेप ले लेगा। तो जिस भी कंटेनर में होगा उसकी शेप ले लेगा। जबकि वॉल्यूम क्या होगा? अगर आपके पास 50 ml का वाटर है, तो चाहे आप कप में डालें, ग्लास में डालें, जहाँ भी डालें, वो 50 ml ही रहेगा, वो बढ़ेगा या कम नहीं होगा। जबकि जो गैस होता है, गैस बेचारे का क्या होता है ना, इसकी इट डज़ नॉट हैव अ वेल डिफाइंड शेप और वॉल्यूम। ना ही इसका शेप वेल डिफाइंड है और ना ही वॉल्यूम है। मतलब अगर आप किसी भी शेप के बलून के अंदर एयर को फिल करेंगे, वो उसी की शेप ले लेगा। और अगर आप उस किसी कंटेनर में आपने गैस डाली, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने गैस डाली है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं प्रेशर देना शुरू करूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जब मैंने यहाँ से प्रेशर दिया, क्या होगा? क्या ये इतना जगह ही लेंगे, इतनी जगह ही रहेगी? नहीं, वो जगह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। प्रेशर देने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है जी। जैसे आप समझे कि यहाँ अगर मैंने ये दो पेजेस को यूं किया हुआ है, ठीक है, तो ये इन दो पेजेस के बीच में क्या है? गैस है ना। जब मैंने यहाँ से इसको कंप्रेस किया तो वो कंप्रेस होगी, तो यहाँ से गैस मॉलिक्यूल निकल गए। तो इवन आप बलून को भी जब कंप्रेस करते हैं तो वो दब जाता है और उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम कम हो जाता है ना। तो इस बात से आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम गैस को क्या कर सकते हैं? इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली दबा सकते हैं। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म्स के अंदर होता है? वो वाटर है। जब उसको फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, जब उसको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को जब बॉईल करेंगे तो गैस बन जाएगा। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। लिक्विड क्या है? वाटर इटसेल्फ। और गैस क्या होगी? वाटर वेपर्स। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना। मतलब जैसे अगर ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मली पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब मैंने इसे हीट किया, नीचे से मैंने क्या किया? इसको हीट किया, तो ये पार्टिकल्स क्या होना शुरू हो गए? क्योंकि इनके पास क्या जा रही है? हीट। तो जब इनके पास हीट जाएगी तो ये क्या होंगे? इनके पास एनर्जी आ गई। जब एनर्जी आएगी तो ये क्या करेंगे? तेज़ी तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? दे विल मूव फास्टर। जब वो फास्टर मूव करेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे बेटा? एक्सपैंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सही है। तो जब भी हीट करते हैं पार्टिकल्स को तो एक्सपैंड हो जाते हैं। क्यों एक्सपैंड होते हैं? बिकॉज दे गेट एनर्जी। क्या मिलती है उनको? और इसकी वजह से वो क्या होंगे? दे मूव फास्टर। ठीक है जी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। जब किसी चीज़ को हम लोग फ्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ेगी। ठीक है, आपने फ्रिज में देखा है ना, जब भी कोई चीज़ रखते हैं क्या होता है? बर्फ़ जब बनती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा, पार्टिकल्स मॉडल क्या होता है? इसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल्स इन एक्चुअली बिहेव कैसे करते हैं। पार्टिकल्स के बिहेव करने का ये है कि सारे के सारे जितने भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल से, ठीक है। चाहे वो सॉलिड है, ये सॉलिड का मॉडल था, ये लिक्विड का और ये गैस का है। सब किससे बने हुए हैं? इस स्मॉल पार्टिकल से। सब किससे बने हुए हैं? और ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इस पहले पॉइंट को हम लोग काइनेटिक थ्योरी भी कहते हैं। अगर आपसे पेपर में कोई पूछ ले काइनेटिक थ्योरी क्या है, तो आप बोलेंगे ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर मूविंग। दिस इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी। अच्छा, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो वो क्या करेंगे? जब भी आप किसी के बहुत करीब होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना, कशिश होती है।
तो पार्टिकल्स भी क्या है, व्हेन दे आर क्लोज तो दे अट्रैक्ट। और हीटिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, जब किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो क्या करेगी, इट विल मूव फास्ट। सही है, तो हीट की वजह से अफेक्ट होगी, हीट विल अफेक्ट दी मूवमेंट। हीट क्या करेगी, इट विल अफेक्ट दी मूवमेंट। अच्छा जी, अब मैंने आपसे जो कहा था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, एटम। मतलब ये जो एक स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, ये हमने का, ये हम अगर देखें कि ये किसका है, सॉलिड का मॉडल है, ठीक है जी। तो ये जो ये पार्टिकल है बहुत छोटा होता है, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया हुआ है। तो ये एक पार्टिकल क्या होगा, दिस वन पार्टिकल इज दिस वन, हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। और जब ये एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में ज्वाइन करेंगे तो इसको हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये जो पूरी पार्टिकल मॉडल के इतने सारे इन लोगों ने पॉइंट दिए, पहला पॉइंट क्या दिया है कि पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल्स होते हैं। पहला पॉइंट ये था कि पार्टिकल्स इन एक्चुअली होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ किससे बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मूव करते हैं। अब इसको हम प्रूफ किस तरह करेंगे, इसको सबूत किस तरह से देंगे, एविडेंस क्या है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि बर्थडे के अंदर जब हम लोग बलून्स को फिल करते हैं, दूसरे दिन तक या तो बच्चे उसे फाड़ देते हैं या फिर क्या होता है, खुद ही वो क्या हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं। फुस होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीफ्लेट। क्या हो जाते हैं, तो जो आपके ये जो बलून्स हैं वो डीफ्लेट होते हैं, क्यों होते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके अंदर कोई पार्टिकल्स थे तभी वो निकले हैं। तो पहला तो सबूत ये हो गया कि अगर आपसे कोई रीज़न पूछे कि जो बलून होते हैं वो सिंक क्यों करते हैं आफ्टर टाइम या डिफ्लेट क्यों हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर टाइनी होल। वो जो आपकी बलून है उसमें क्या है, टाइनी होल्स है, उनमें से क्या होती है, एयर पास आउट हो जाती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि किस तरह आप ये प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। जब आप लोग परफ्यूम करते हैं, समझे ये परफ्यूम है, ठीक है, ये परफ्यूम क्या है, क्या इसकी खुशबू सिर्फ यहाँ तक रहेगी, क्या होगी, इसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्योंकि परफ्यूम तो मैंने पूरे रूम में नहीं किया था ना, परफ्यूम तो यहाँ किया, पूरे रूम में कैसे स्प्रेड हुआ, बिकॉज द पार्टिकल्स आर मूविंग। अच्छा, अब ये जो रैंडम, क्योंकि अब जो यहाँ पर बंदा बैठा है, यहाँ पर बंदा बैठा है, हर एक को परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना, इसका मतलब पार्टिकल्स यूँ भी मूव कर रहे हैं और यूँ भी मूव कर रहे हैं। तो ये किस तरह की मूवमेंट है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में या रैंडम है, रैंडम है, ठीक है। तो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनिन मोशन। मोशन कहते हैं मूवमेंट को, मोशन किसको कहते हैं, सही है। तो जो रैंडम यानी कि यहाँ वहाँ कोई एक प्रॉपर नहीं है, रैंडम जो आपका मोशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, ब्राउनिन मोशन। अगर कोई आपसे पूछे ब्राउनिन मोशन की डेफिनेशन बताएं। अच्छा, ये आप लोगों का सिर्फ एक थोड़ा बहुत समझने का है। देखें कि कहा जा रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होती है, देयर आर स्पेसेस। अगर आप 50 ml या 50 सेंटीमीटर क्यूब आप पानी लें और एक और जगह 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी लें, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। लेकिन अगर आप 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लें और 50 सेंटीमीटर क्यूब आप अल्कोहल लें, तो कंटेनर में 100 की बजाय क्या होगा, 80 तक भरेगा। क्यों, क्योंकि अल्कोहल के अंदर स्पेसीज है। क्या है, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में स्पेसीज है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो यहाँ पर देख लें। ये समझे, ये वाटर का मैंने ये वाटर का पूरा ले लिया एक, ठीक है। ये मेरे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। इसके अंदर जब मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब ही वाटर लिया तो ये कितना हो गया, 40। लेकिन अगर मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर, क्या कह रही हूँ मैं, सही है, इतना ही मैंने लिया है। 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है, और ये वाटर है। जब मैंने इन दो 20 सेंटीमीटर क्यूब को मिक्स किया तो फिर बेटा क्या हो गया, ये 40 होने के बजाय इट इज़ नाउ ओनली 30। कितना हो गया ये, 30। क्योंकि आप देखें अल्कोहल, ये अल्कोहल का मॉडल था ना, अल्कोहल में बीच में स्पेसिस है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या कहा, इट विल टेक दी स्पेसिस बिटवीन दी
एल्कोहल, तभी वो ओवरऑल 30 हुआ। ठीक है, जब वाटर को वाटर के साथ मिक्स किया तो 40 रहा, लेकिन जब वाटर को अल्कोहल के साथ मिक्स किया तो वॉल्यूम कम हो गया, बिकॉज दी वाटर टुक दी स्पेस, टुक दी फिल दी स्पेसेस इन दी अल्कोहल। ठीक है, चलें, ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।